हेलो गाइस, दिस इज जतिन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एज पर योर डिमांड, तो आज हम एलपीयू की एमबीए का रिव्यू करने वाला है। ये वीडियो देख लेना, प्लेसमेंट, हॉस्टल, फीस, कैसे एडमिशन ले, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि क्या आपको एलपीयू में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले भाई एलपीयू के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो, सबसे पहले एलपीयू जो है 2005 में एस्टेबलाइज्ड हुई थी। ये मेनली पंजाब में पड़ती है, फगवाड़ा करके एक सिटी है, वहाँ पे पड़ती है। इंस्टीट्यूट टाइप प्राइवेट है। टोटल कैंपस एरिया 600 एकड़, मतलब ह्यूज कैंपस है, बहुत बड़ा। वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंपस है इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी का, मैं बता देता हूँ। बाकी अगर एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 32nd रैंकिंग मिली है इनको। कनेक्टिविटी की बात करें तो 122 किलोमीटर पड़ता है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट से, जो कि चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है, एंड 99 किलोमीटर पड़ता है अमृतसर के एयरपोर्ट से। बाकी 7 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर फ्रॉम फगवाड़ा एंड जलंधर रेलवे स्टेशन। 7 और 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है फगवाड़ा और जलंधर रेलवे स्टेशन। उसके बाद 9 किलोमीटर फ्रॉम फगवाड़ा एंड 14 किलोमीटर फ्रॉम जलंधर बस स्टेशन। मतलब ये दो मेजर बस स्टेशन है जिसके पास एलपीयू है। 9 किलोमीटर फगवाड़ा का पड़ता है और 14 किलोमीटर जलंधर का पड़ता है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 8 to 10 लाख फीस पड़ेगी आपको फुल कोर्स की, और 2 से 2.5 लाख पर सेमेस्टर अप्रोक्स फी पड़ेगी आपको। कई कोर्सेज करवाता है, कईयों की 2 लाख भी है, 1.5 लाख भी है, कई कोर्सेज की 2.5 लाख भी फीस है। तो मैंने अप्रोक्स लिया 2 से 2.5 लाख आपको पड़ेगी फीस एमबीए की। उसके बाद अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो स्टूडेंट गेटिंग एडमिटेड बेस्ड ऑन वर्क एक्सपीरियंस थ्रू कैट आर एलिजिबल फॉर वेरियस स्कॉलरशिप। जो मतलब वर्क एक्सपीरियंस से भी लोग आ रहे हैं उनके लिए भी डिफरेंट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है। बाकी जिन्होंने कैट में अच्छा स्कोर किया हुआ है वो भी बाई वेरियस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। उसके बाद स्टूडेंट गेटिंग एडमिटेड थ्रू एलपीयू नेस्ट। एलपीयू नेस्ट के ऊपर कहोगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा। एलपीयू नेस्ट में इंडियन का एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, जिसके थ्रू आप स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो। डिफरेंट मार्क्स पे डिफरेंट स्कॉलरशिप है। तो एलपीयू नेस्ट मस्ट है, देना एडमिशन के लिए भी देना मस्ट है, और देना ही भाई है। तो अगर स्कॉलरशिप लग जाती है तो बढ़िया ही है ना। उसके बाद अगर हम कोर्सेज ऑफर की बात करें तो देखो, मोर देन 21 स्पेशलाइजेशन है एमबीए की। बट जो मेजर इनकी स्पेशलाइजेशन है ना, वो ये मेनली 7 स्पेशलाइजेशन है जो इनकी मेजर है। एक तो नॉर्मल जनरल एमबीए जो होती है, उसके बाद एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स टाई अप विद केपीएमजी, उसके बाद एमबीए फाइनेंशियल मार्केट टाई अप विद एनएससी, उसके बाद एमबीए सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक टाई अप विद सेफ एजुकेट, उसके बाद एमबीए हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, एमबीए इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफर ऑप्शन। इसमें क्या होता है, एक साल आप मतलब एलपीयू से एमबीए करोगे और दूसरे साल मतलब बाहर, मतलब इंटरनेशनल जाके एमबीए करोगे। तो ये होता है। तो ये मेन 7 कोर्सेज है। वैसे आप इनकी वेबसाइट एक्सप्लोर करें ना, 21 टाइप के कोर्सेज करवाता है मेनली एलपीयू। उसके बाद अगर टोटल सीट्स की बात करें तो 1000+ स्टूडेंट्स आराम से हो जाते हैं। मतलब आराम से 1000 तो मिनिमम है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं इससे स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो देखो, 55% आपको मिनिमम चाहिए अपनी ग्रेजुएशन में। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी 60% भी डिमांड है, तो वो आप देख लेना। बाकी एलपीयू नेस्ट फॉर एडमिशन एंड स्कॉलरशिप, एलपीयू नेस्ट देना आपको कंपलसरी है ही है। एडमिशन के लिए भी अगर आपने एडमिशन लेना तो बिना एलपीयू नेस्ट के नहीं होगा, स्कॉलरशिप भी उसमें मिल जाएगी आपको। तो एलपीयू नेस्ट देना कंपलसरी है आपको। बाकी अगर आपके मन में डाउट है ना एलपीयू नेस्ट से रिलेटेड, कैसे फॉर्म भरे, इनके क्या बेनिफिट है, कितने मार्क्स हमें चाहिए एडमिशन के लिए, तो ना मैं डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक छोड़ रहा हूँ, वो फॉर्म भर देना। मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, मतलब वो आपको बता देगी कि हाँ भाई कैसे फॉर्म भरना है। जो भी आपके डाउट्स होंगे सारे क्लियर कर देंगे। आपको सिलेबस भी मिल जाएगा एज पर कोर्स। बाकी अगर कोई डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा होता है एलपीयू नेस्ट पे तो वो भी मेरी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, वो फॉर्म जरूर भर देना आप, ठीक है। उसके बाद अब आ जाता है सबसे मेन टॉपिक कि भाई प्लेसमेंट क्या रहती है। हमें तो फिर प्लेसमेंट बताओ, प्लेसमेंट वगैरह है नहीं। तो देखो, जो हाईएस्ट पैकेज गया ना वो है 29.2 लाख पर एनम का एमबीए का। उसका जो मीडियन पैकेज गया वो गया 6.5 लाख अप्रोक्स। अब वेबसाइट पे तो पता नहीं कितने भाई 2-2 करोड़ भी पैकेज दे रखे हैं, ठीक है। इन्होंने 6.5 लाख अप्रोक्स, मतलब वेबसाइट पे आपको एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज 8.5 लाख भी दे रखे हैं। बट मैं आपको बता दूं 6.5 ही है, वेबसाइट पे मत जाना, मतलब 6.5 ही लगा के चलो। एवरेज पैकेज भी इतना ही है, 6.5, ठीक है। कंपनीज बड़ी सारी आती है हायरिंग के लिए। अमेजोन आती है, फ्लिपकार्ट आती है, ट्राइडेंट आती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर आती है, विप्रो आती है, कैपजेमिनी आती है। तो बड़ी कंपनी सारी आती है हायरिंग के लिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं एलपीयू के प्रोज एंड कॉन्स पे। तो चलो प्रो की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एलपीयू हैज अ वेल डिजाइन्ड एकेडमिक करिकुलम एंड इट इज कंसीडर्ड बेटर देन मोस्ट टियर 2 एंड टियर 3 कॉलेजेस इन इंडिया, एंड आई फुली एग्री विद दैट। भाई इनका जो करिकुलम है ना वो कमाल क्या, मतलब लेटेस्ट करिकुलम होता है, अपडेट रहते हैं, काफ़ी किस टाइप के तो कोर्स ही करवाते हैं। तो मतलब काफ़ी सही है करिकुलम इनका, ठीक है। उसके बाद एलपीयू हैज सम रियली गुड फैकल्टी मेंबर हु आर हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। तो देखो, मैं ये नहीं कहूँगा सारी फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ फैकल्टी ऐसी है जो नहीं भी एक्सपीरियंस, बट हाँ एक्सपीरियंस फैकल्टी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी एलपीयू। उसके बाद
द कैंपस ऑफ एलपीयू इज स्प्रेड ओवर 600 एकर्स ऑफ लैंड। वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया में, मतलब एलपीयू तो 600 एकड़ प्लस ह्यूज एरिया होता है, काफी बड़ा कैंपस है, ठीक है। उसके बाद एलपीयू हैज अ डाइवर्स स्टूडेंट पॉपुलेशन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एंड कंट्रीज, आपको पता ही है कहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं एलपीयू में। उसके बाद द यूनिवर्सिटी हैज अ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस, तो जगह जगह आपको गार्ड मिल जाएंगे, तो सेफ्टी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती एलपीयू, बढ़िया सेफ्टी है। उसके बाद कॉलेज फेस्ट वगैरह दुनिया जान के होते रहते हैं, कभी कोई सिंगर आ रहा है, कभी कोई मूवी के प्रमोशन के लिए आ रहा है, कभी इनकी फेयरवेल हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो मतलब फेस्ट वगैरह तो फुल मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद गुड प्लेसमेंट भी ठीक ही है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि 6.5 लाख आपका अप्रोक्स लग जाएगा। एवरेज पैकेज 6.5 लाख का है, हाईएस्ट को तो मैं कंसीडर नहीं करता, एवरेज और मीडियम को ही करता हूँ, दोनों 6.5 लगा के चलो आप, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी मॉल हैज़ द बेस्ट शॉपिंग एंड डाइनिंग फैसिलिटीज़, मतलब सीसीडी वगैरह भी है इनके अंदर। शॉपिंग मॉल है मेनली, बहुत बड़ा कैंपस के अंदर, तो आप देख ही लो, इतना बड़ा कैंपस है तो शॉपिंग मॉल तो होगा ही, तो शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे खाने पीने के डाइनिंग फैसिलिटीज़ भी है, शॉपिंग भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो वो भी एडवांटेज होता है। अब आ जाते हैं कॉन्स पे। सबसे बड़ा लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ऑन कैंपस, जो कि सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ये होता ही है, मतलब कौन होता है, चाहे आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ले लो, चाहे एलपीयू ले लो, चाहे चितकारा ले लो, भाई ये ना मतलब जितने मर्जी स्टूडेंट्स है ना, मना नहीं करते, आ जाओ एडमिशन हम दे देंगे, तो ठीक है। सेकंड, स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी ऑफ 75% की, भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी है, कुछ भी कह के नहीं बच सकते। या तो आप मेडिकल आप अप्लाई, अगर यहाँ पे कोई जेन्युइन रीज़न है मेडिकल का तो आप बच सकते हो, या सेकंड आप स्पोर्ट्स कोटा में हो तो आप बच सकते हो, नहीं तो भाई 75% मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं तो भाई आपको एग्जाम में नहीं बैठने देगी ये। उसके बाद फीस हाई, मतलब एज कम्पेयर टू अनदर यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देखते हैं, इनकी 6-6.5 लाख फी है और इनकी 10-11 लाख रुपये, तो मतलब फ़ी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट कॉम्पिटिटर्स। ये कौन सा रहता है। उसके बाद हॉस्टल्स 24/7 पावर सप्लाई है, हॉस्टल में कैफेटेरिया है, लॉन्ड्री की फैसिलिटी है, टीवी रूम भी मिल जाएगा, स्टडी रूम भी मिल जाएगा, डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, हॉस्टल्स के नीचे सैलून भी है, और हॉस्टल में एटीएम्स भी मिल जाएंगे, लिफ्ट्स भी है, जो हॉस्टल में सीसीटीवी भी लगे हुए कॉरिडोर में, तो हॉस्टल वाइज सब सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं हॉस्टल की फीस पे। तो देखो दो टाइप के हॉस्टल है, एक है अपार्टमेंट, एक है स्टैंडर्ड रूम। अब जो अपार्टमेंट है ना उनमें मेनली एसी है, स्टैंडर्ड रूम में एसी नहीं है। तो देखो अपार्टमेंट का जो 1 सीटर का रेट है वो है 2 लाख, ये मतलब साल के, ठीक है। उसके बाद 10,000 रुपये आप इसमें से माइनस कर लेना, अगर आप अर्ली बर्ड होते हो ना, मतलब अगर आप टाइम से हॉस्टल बुक करवा रहे हो तो आपको 10,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा दोनों ही केसेस में, चाहे वो अपार्टमेंट हो चाहे वो स्टैंडर्ड रूम हो। वैसे जो है 2 लाख अपार्टमेंट का है, 1 सीटर का अगर आपको पर्सनल चाहिए, 1.5 लाख स्टैंडर्ड रूम का अगर आपको पर्सनल चाहिए। 2 सीटर की बात करें अपार्टमेंट का 1.5 लाख है और स्टैंडर्ड रूम का 1,20 पड़ जाता है। 3 सीटर की बात करें तो 1,20 आपको अपार्टमेंट का पड़ जाएगा और स्टैंडर्ड रूम का 1,05,000 रुपये पड़ जाएगा, ठीक है। 4 सीटर की बात करें तो अपार्टमेंट आपको 1 लाख रुपए में पड़ जाएगा और स्टैंडर्ड रूम आपको पड़ जाएगा 80,000 में, जो कि ठीक है, मतलब मुझे सही लगा वो हॉस्टल का स्ट्रक्चर। 10,000 उसके अलावा आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो अगर आप टाइम से हॉस्टल की बुकिंग करवा सकते हो। उसके बाद डाइनिंग फैसिलिटी की बात करें, मैस फैसिलिटी अवेलेबल है, फूड एवरेज है, मतलब जैसे कि सारी यूनिवर्सिटीज़ का होता ही है मैस फूड, आपको पता ही है। डाइवर्सिटी इन द मेन्यू इज अवेलेबल, अगर आप साउथ इंडियन हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, डाइवर्सिटी है मेन्यू में, आपको साउथ इंडियन फूड भी मिल जाएगा। वेज एंड नॉन वेज बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, लाइट रिफ्रेशमेंट आर अवेलेबल इन द कैंटीन टिल मिडनाइट, तो भाई खाने का भी रात को 11-12 बजे तक आपको मिल जाता है कैंपस के अंदर, ठीक है। उसके बाद कैंपस की बात करें तो ऑल द लैब्स आर वेल इक्विप्ड, सारी मतलब गूगल की लैब होगी, अमेजोन की होगी, ये लैब होगी, वो लैब होगी, तो काफ़ी सारी लैब्स मिल जाएगी, फुल इक्विप्ड है, फुल सिस्टम वगैरह लगे हुए हैं, मतलब सब बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी की बात करें, लाइब्रेरीज 11 लाइब्रेरीज है मेनली कैंपस में, कॉमन एंड डिपार्टमेंट वाइज, कुछ मतलब डिपार्टमेंट के अंदर है, बीटेक के डिपार्टमेंट में कुछ लाइब्रेरीज है, कुछ एमपी के डिपार्टमेंट में, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लाइब्रेरीज है। उसके बाद सेंट्रल लाइब्रेरी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। लाइब्रेरी इज वेल इक्विप्ड विद वाईफाई, तो भाई वाईफाई मिल जाएगा आपको कैंपस में ही, पूरे वाईफाई है वैसे तो इनके, तो लाइब्रेरी में तो हो गई होगा उपयोग, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करें तो एलपीयू हैज इंडोर फैसिलिटी फॉर स्पोर्ट्स सच एज बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस, कैरम, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स, ये सारे स्पोर्ट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड भी है इनके पास, इंक्लूडिंग क्रिकेट ग्राउंड है भाई, पूरा बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, एथलेटिक ट्रैक है, जिम्नाजियम मतलब नॉर्मल जिम ही है वो, मतलब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन है, फैकल्टी के लिए भी ओपन है, मतलब आपको हॉस्टल्स में तो देखने को मिल जाएगा, बट सेंट्रल जिम इनका है वो भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एलपीयू हैज़ एन ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल विच इज ओपनली टू स्टूडेंट एंड फैकल्टी मेंबर, तो भाई इनके पास एक स्विमिंग पूल है, ये मतलब काफ़ी टाइम से इसकी वो एडवर्टाइजिंग करते हैं, अरे तो काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है इनमें, जहाँ पे मतलब स्टूडेंट भी जा सकते हैं और टीचर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया एलपीयू का रिव्यू, मैंने मेन आपको बता दिया क्या इसकी प्लेसमेंट है, क्या इसकी फीस है। अब मैं अपना बताता हूँ कि यार मैं तुम्हारी जगह होता, मैं एडमिशन लेता, मतलब आपको लेना चाहिए नहीं। देखो यहाँ ना
एक तो देखो वो बच्चे होते हैं भाई जिनको जाना है टॉप बिजनेस स्कूल्स में और चाहिए भाई टॉप की प्लेसमेंट, वो तो कैट जेड एनमेन वगैरह ये एग्जाम देंगे, ठीक है। अगर इनमें नहीं होता तो वो सेकेंडरी नंबर पे आते हैं, उनके लिए ये कॉलेज एमआईटी हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, एलपीयू हो गया। अब एलपीयू का स्टार्ट करते हैं। देखो एलपीयू की जो सबसे बड़ी मेन एडवांटेज है ना, यहाँ की स्टडी क्वालिटी है और यहाँ के कोर्स, मतलब जो भी कोर्स आपको चाहिए ना, मतलब वो आपको मिल ही जाएगा। मतलब इतनी अवेलेबिलिटी, इतनी वैरायटी है इनके पास कोर्स की, ठीक है। कैंपस बहुत बड़ा है, लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आपको तो भाई देख मैं बताता हूँ, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, तो आप एलपीयू को कंसीडर कर सकते हो। सेकंड, अगर आपको ना दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है, ठीक ठाक मतलब अच्छी भी हो सकती है, अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली अच्छी होगी, बट ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाए और हम जिंदगी भी बढ़िया जी ले, ठीक है। कॉलेज लाइफ जी ले, हमारी जिंदगी के 2 ही साल लास्ट के बचे, कॉलेज लाइफ में जीने और ठीक ठाक सी प्लेसमेंट भी लेके निकल जाए, तो आप एलबीओ को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। बाकी भाई अगर आप लोन वोन लेके जा रहे हो तो लोन वोन लेके इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कभी ना जाना, मैं कभी सजेस्ट नहीं करता आपको लोन वोन लेके जाओ, ठीक है। आगे अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेने की सोचो और काफी सारे डाउट है आपके मन में, एलपीयू ने फॉर्म भरना है उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, वो जरूर भर लेना, आपकी काफी हेल्प हो जाएगी, उससे मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो आपका आंसर दे देगी और आपकी हेल्प भी कर देगी अगर आपने एडमिशन लेना है एलपीयू में। तो ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता है किसी बड़े वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।